इंडिया इज नाउ अलाउड टू बाय रशियन ऑयल का बड़ा जबरदस्त सा स्टेटमेंट था ऑफ कोर्स अमेरिका की तरफ से। एंड उसके बाद एक टॉप इट ऑल जो स्टेटमेंट था, जहां पर वो बोल रहे हैं कि भाई वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स वी मेड विद चाइना। आई डोंट थिंक ये इंडिया के अंदर बड़ा इजीली लिया गया है। एक चीज का रिस्पॉन्स तो ऑलरेडी आ गया है, जानिए क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हम सबको पता है अभी तक तो कि भाई हम रशियन ऑयल तो काफी टाइम से ले रहे हैं और इसके अंदर कोई स्टॉपेज नहीं आई है। भारत के अंदर पॉलिटिक्स में थोड़ा-सा उछाल करने के लिए ऑब्वियसली ये लोगों ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं, जहाँ पर हमारे जो पॉलिटिकल टट्टू हैं, वो ऑब्वियसली उसको लेके ऊपर से नीचे कूद रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटीज़ देखें, उसके बारे में मैं बात ज़्यादा करना नहीं चाहता बिकॉज़ देयर इज़ समथिंग मोर आई वांट टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इसके अंदर कुछ चीज़ें और दिखती हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ के हिसाब से यार 1 मिलियन बैरल तो एक 1.1 मिलियन बैरल्स तो आपके एवरेज चल ही रहा था, देयर इज़ नो क्वेश्चन। 1.3 1.4 आप लेते थे। 3-4 लाख बैरल आपने कम करा, 5 लाख बैरल आपने कम करा, दूसरी जगह से आपने डाइवर्सिफाई करा फॉर दैट लिटिल टाइम। एंड आप देख रहे हो जनवरी, फरवरी से वापस द गेम इज़ प्रीटी मच स्टार्टेड अप। तो ये हो क्या रहा है? देयर इज़ समथिंग हैपनिंग एट द बैक, देयर इज़ सम मेसेजिंग व्हिच इज़ एक्चुअली टेकिंग प्लेस। बट सबसे बड़ी चीज़, एक चीज़ हमको समझनी है, जो ये हॉर्मूज़ का जो यहाँ पर अभी बैटल चल रही है, 20 से 22% टोटल ग्लोबल क्रूड यहाँ से आता है। करीब 50 से 60% आपका क्रूड यहाँ से आता है। एंड दिस इज़ ऑब्वियसली क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और अगर ये ईरान, यूएस, इज़राइल की जो जो क्राइसिस है इस टाइम पे, जो गल्फ के बैरल्स पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हम ये ऐसे देख रहे हैं कि धीरे-धीरे कुछ ना कुछ उसके अंदर काम किया जा रहा है जू जस्ट टू स्टेबलाइज़ दैट पर्टिकुलर थिंग विदिन द रीजन। एंड इसमें अमेरिका का रोल कम ही है, क्योंकि ईरान से भी जो बातें चल रही हैं, उन्होंने अभी क्लियरली बोला है कि साहब हम लोग इंडियन शिप्स और इन चीज़ों को अलाउ करेंगे। सो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू वॉच व्हाट रियली हैपेंस हियर। बट हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, कि अगर हम देखें कि ये वेवर वेवर जो काटसा का वेवर और ये सब चीज़ें ये लोग बोल रहे हैं, ये कहाँ से आता है? देखिए, वेवर अगर एक तो ख़ैर आपके अंदर पॉलिटिकल आग लगाने के लिए तो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है कि आप आपके साथ वो करना चाहते हैं ताकि आपको एक प्रेशर में डालने की कोशिश की जाए। एंड एट क्यू आपके देश में कई लोग हैं जो ऑब्वियसली रोना शुरू हो जाते हैं। बट द वेवर इटसेल्फ इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली टेलिंग थिंग। मतलब ये बहुत ही बड़ा एक सिग्नल है। वॉशिंगटन का अलाउंस, ठीक है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ सिग्नल करता है कि भई अगर इंडिया को रशियन ऑयल से आपने कट कर दिया, दुनिया के जो ऑयल प्राइसेज़ हैं, इस जगह पे जाके पहुँचेंगे, उसके अंदर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड अगर आप देखें पिछले 4 से 5 साल के अंदर ये 2 बारी हुआ है, राइट? दिस हैज़ हैपेंड ट्वाइस नाउ। यही चीज़ आप देखेंगे कि पहले जो बाइडेन ने गलती करी थी व्हेन दे वर ट्राइंग टू टीच अस हाउ टू व्हिच ऑयल टू बाय, व्हिच ऑयल टू नॉट बाय। एंड उसके ऊपर भी उस टाइम पे भी अगर आप याद करें सिमिलर सिचुएशन थी, कोई डिफरेंस नहीं था। बड़े-बड़े स्टेटमेंट दिए जाते थे, राइट साइड ऑफ हिस्ट्री और ये सब चीज़ें स्टेटमेंट दी जाती थी। एंड यहाँ पर उस टाइम पे भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और हमारे जितने भी ये जो अंधे लोग हैं, अंधे, बहरे और दिमाग के पैदल लोग हैं, उस टाइम पे भी रो रहे थे, रशिया एक अग्रेसर है, आप उसका तेल कैसे ले सकते हो? आज बोलते हैं कि भई रशिया से तेल क्यों नहीं ले रहे हो आप? वही लोग हैं, बंदे सेम हैं। ना नाम चेंज करे, ना कुछ। जैसे ट्विटर पे तो आप नाम-नूम चेंज कर सकते हो ना, यहाँ पर नाम भी नहीं चेंज करे। बट एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि भई वॉशिंगटन की तरफ से ये अलाउंस का मीनिंग बड़ा एक ये खुले में आके एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे कि साहब अगर इफ वी कट ऑफ इंडिया, पूरी तरह से ये गेम आगे चले जाएगा एंड द प्राइसेस विल गो आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर आपको ऑब्वियसली एक वो बोलना चाह रहे हैं कि यार आप थोड़ा तेल-वेल ले लो एंड जस्ट स्टेबलाइज़ द प्राइस। थोड़ा जो अभी ऊपर जा रही है 90s की तरफ पहुँच रही है, उसको धीरे-धीरे करके स्टेबलाइज़ करो। सो दे आर नॉट अलाउइंग यू, दे आर रिक्वेस्टिंग यू। एंड यहाँ पर क्रिस राइट जो इनके ट्रेड के कोई सेक्रेटरी-वेक्रेटरी हैं, जो भी है, आई डोंट केयर हू ही इज़, उनका एक स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने ट्वीट करा कि भई वी हैव अलाउड। लेकिन उस स्टेटमेंट को अगर आप सुने, वहाँ कहते हैं वी रीच्ड आउट टू इंडिया। भाई साहब, रीच्ड आउट और अलाउड के अंदर 2 बड़े-बड़े सेपरेट, मतलब एक उत्तर है, एक दक्षिण है। अलाउड मतलब हम आपसे भीख माँग रहे थे और आपने हमको बोला हाँ, ले लो, ले लो। रीच्ड आउट का मतलब ये है कि साहब आपके पास एक चैलेंज है और आप बिना इंडिया के इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। ये अलाउड तो आप अपना फेस सेवर रखते रहिए, मीडिया में फेस सेवर रखते रहिए और आपका पूरा जो यहाँ पर यूएस फंडेड इकोसिस्टम है, वो तो रोता रहेगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। कई लोगों को लगता है भैया हम तो बिक गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, वो तो सुबह उठते हैं, वो तो देखते ही रहते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ इट व्हेन वी रियलाइज द फैक्ट कि भाई इंडिया के पास जो इस टाइम पे ऑयल की कैपेसिटी है, दैट कैन नॉट बी मैच्ड।
2 सेपरेट चीजें चल रही हैं इस टाइम पे, एक है ऑयल, एक है गैस। गैस के ऊपर ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वहां पर हम देखते हैं कि कल कतर की तरफ से बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया है। कतर ने बोला कि साहब जितना जल्दी हो सके अगर ये जो जैसे ये रूट खुलता है, हम कहीं न कहीं आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे। प्लस इंडिया अपना जो जो सप्लाइज़ हैं वो ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, सम कंट्रीज़ इन ऑफ कोर्स इन अफ्रीका एंड ऑफ कोर्स यूएसए से भी लाएँगे। लेकिन देखिए अभी ये 7-8 दिन हुए हैं, 3 दिन तो उसको टैंकर को भरने में लगते हैं, उसके बाद 8-10 दिन, 15 दिन तो उसको आने में लगेंगे यहाँ पर। सो अगला एक जो बोलते हैं ना थोड़ा टाइम तक ये प्रेशर रहेगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दैट ऑयल के अंदर वी डोंट सी दैट सेम प्रॉब्लम क्योंकि वन आपके पास काफ़ी ऑयल्स रिसोर्सेज़ हैं। लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं ऑयल और गैस को दोनों को साथ में डाल के। थोड़ा वी हैव टू सेपरेट इट आउट। प्रॉब्लम इन गैस, येस, नो प्रॉब्लम्स इन ऑयल। अगर ऑयल आप नहीं करो इस टाइम पे जो वेस्टर्न इन्फ्लेशन कंट्रोल है वो पूरी तरह से वाट लग जाएगी इनकी। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ट्रम्प का उसके बाद जो ये मिड टर्म है वो तो गया ही गया, छोड़ दो आप। तो वेवर करके आप एक डैमेज कंट्रोल कर रहे हो और कुछ नहीं है और ट्रम्प का आज भी स्टेटमेंट है कह रहा है लॉट्स ऑफ ऑयल, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑयल, वी गॉट इनफ ऑयल। तो लेके आओ ना मार्केट में, लेके आओ मार्केट में। बिकॉज़ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग इट एंड बिकॉज़ पीपल डोंट वांट टू बाय इट फ्रॉम यू, देन इट बिकम्स अ ग्रेव प्रॉब्लम। नाउ इंडिया का इसके ऊपर स्टेटमेंट आया। इंडिया ने बोला भैया एनर्जी डिसीजंस में कोई परमिशन की हमको जरूरत नहीं होती है। बेसिकली आप क्या बोल रहे हो कि आप सैंक्शन सूंक्शन जो मर्जी लगाते रहो, अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को कोई थ्रेटन होगा, वी विल नॉट बॉदर अबाउट इट। एंड बड़ा क्लियर सिग्नल है जो यहाँ पर दिया गया है, जो स्टेटमेंट आया है, इट इज वेरी वेरी सिंपल दैट साहब वी डोंट नीड परमिशंस, नेवर डिपेंडेड ऑन एनी परमिशंस टू टू सिक्योर आवर एनर्जी नीड्स। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट क्योंकि अगर आप देखेंगे कि भाई ये जो इतना इतना बड़ा ये लोग करने की कोशिश करते हैं, वो इंडिया वी आर डीलिंग विद एवरीबॉडी एंड दिस एंड दैट। इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोला वी हैव नेवर डिपेंडेड ऑन एनी परमिशन फ्रॉम एनी कंट्री टू बाय रशियन ऑयल। India is still importing Russian oil even in February 2026, and Russia is still India's largest crude supplier. Now what? See, the problem is कि भाई जो narratives होते हैं और जो realities होती हैं वो दो separate चीजें होती हैं। एंड इस समय हम देखते हैं कि भाई रियलिटी के ऊपर तो कम लोग ही बात करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट व्हेन यू आर सीइंग दैट द नैरेटिव्स आर जस्ट फ्लाइंग अराउंड एंड यूएस के ये जो स्टेटमेंट्स हैं आर बेसिकली ऑन द नैरेटिव इटसेल्फ। यहाँ पर एक टट्टू का यहाँ पर आके कहना अमेरिका के कि भैया वी विल नॉट मेक द सेम मिस्टेक्स एज वी मेड विद चाइना शुड टेल यू कि एक सिस्टेमिक थ्रेट आपको वो देखना आपको शुरू कर चुके हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप ग्लोबल ऑयल मार्केट्स को ऊपर नीचे कर सकते हो, तो दे डू लुक एट यू एज अ थ्रेट। और ये जो अलाउंस है इज अ प्रिटेंशन कि भाई हम इस थ्रेट को कंट्रोल करते हैं। ये अपनी जनता को ये नहीं बता सकते कि भैया अब हम भारत के नीचे पड़ गए हैं हम लोग तो इस एक जगह के अंदर। ऑफ कोर्स इन अदर प्लेसेस दे माइट बी फार अहेड ऑफ अस एंड दे माइट हैव एन अपर हैंड, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस जगह के अंदर इंडिया डज हैव अ अपर हैंड। एंड अगर आप टाइमिंग देखिए इसकी, इजराइल ईरान का ये जो चक्कर चल रहा है, शिपिंग इंश्योरेंस की जो प्राइसेस चल रही हैं, शैडो टैंकर फ्लीट्स इस टाइम पे फुल पावर में चल रही हैं। सो ऑयल फ्रॉम गल्फ इस टाइम पे अगर ऊपर जाता है तो रशियन ऑयल अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करके इट विल ब्रिंग आउट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द मार्केट। एंड यहाँ पर इंडिया ने बोला होगा ओके ठीक है, वैसे भी बोला ही है, जो आपको दिखते हैं पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रखे हैं कि भैया वी विल, आप एक काम करिए हमारी शिप को इंश्योरेंस दे दीजिए आप। नो, लुक एट दिस फ्रॉम दिस वे। एक समय था जब ब्लैक फ्लीट के अंदर आपका तेल यहाँ पर आ रहा था रशिया से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसके अंदर, वो भी चल रहा था। आज आपको बोलते हैं भैया रशिया की तेल ले लो, तो हम बोलते हैं ठीक है इंश्योरेंस दे दो आप। एंड दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बिकॉज एट द एंड ऑफ इट अमेरिका ने खुद ने बोला कि भाई हम लॉयड्स को रिप्लेस करके एक $50 बिलियन का फंड बना रहे हैं, उसके अंदर हम इंश्योरेंस और ये सब चीजें करेंगे, तो करिए, प्लीज गिव दैट इंश्योरेंस बिकॉज एट द एंड ऑफ इट व्हेन वी सी, भाई साहब आपको अगर आप इंश्योरेंस नहीं दोगे वी विल ऑब्वियसली गेट इट समवेयर एल्स, बट नाउ वी आर इंश्योरिंग कि भैया यू गाइस विल इंश्योर आवर ऑयल। अगर बीच में कुछ होता है, आपके जितने लट्टू पट्टू बीच में बैठे हैं अगर ये बोर्डिंग करते हैं तो यू विल पे फॉर इट। तो ठीक है आप अलाउ तो करो, ठीक है, इन कोर्ट्स हमको परमिशन नहीं चाहिए, लेकिन हमको आपकी इंश्योरेंस चाहिए वेयर यू पुट योर स्टेक इनटू दिस। नहीं तो वी विल नॉट गेट इट बिकॉज़ हमको पता है आप इधर-उधर कुछ करोगे और बीच में आपका एक शिप आके वो बोर्ड करेगा उसको और बकवास करोगे उसके बाद।
तो समवेयर डाउन द लाइन इंडिया हैज रियलाइज्ड वन थिंग कि भैया ये इनकी बदतमीजियां जो है ये चलती रहेंगी। हैप्पी रियलाइजेशन बाय द वे। हम तो काफी टाइम से बोल रहे हैं अमेरिका की बदतमीजियां चलती रहेंगी, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इंडिया ने कल जो स्टेटमेंट दिए हैं कि भैया हमारे पास बफर्स हैं, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैस के ऊपर थोड़ी सी इश्यूज हैं, वी विल सॉर्ट दैट आउट, बट हमारे पास ऑयल के बफर्स हैं, एज आई एम सेइंग देयर आर टू सेपरेट इश्यूज। नाउ द सेम मिस्टेक्स एज चाइना एट द एंड ऑफ इट, यार एक चीज तो बड़ी क्लियर है, चाइना इज अ एडेड इकोनॉमी, उसको बढ़ाया गया था। अमेरिका के जितने बिजनेसेस थे सबने अपना धंधा चाइना में ट्रांसफर करा और पैसे बनाए, और कुछ नहीं है। एंड अब वो इतना लिंक हो गया है कि चाइना आपको धमकाता है तो आपके पास कुछ करने को नहीं होता, तो आप वो बोल रहे हो कि भैया हम भारत को नहीं करने देंगे। बट लुक एट द रियलिटी, द रियलिटी इन जस्ट वन सेक्टर ऑयल इज वेरी क्लियरली विजिबल। जो डिसरप्शन आपने करी है उससे दुनिया को इंपैक्ट हो रहा है, जहां पर कोई कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पर एक हिडन गेम तो बड़ा क्लियर रहेगा। जो हम तेल का पैसा देंगे रशिया को, साहब हम डॉलर में नहीं देंगे। दैट इज एक्सट्रीमली क्लियर। We will not be paying Russians in the dollar. We will be paying in rupee and ruble. And अगर रूपी रूबल में जा रहा है तो at the end of it the biggest loser is not going to be India, it's going to be America itself. ठीक है जी, वो बड़ा क्लियर है। तो फॉर अस यू नो एट द एंड ऑफ इट आप जितना हुबा करते रहो, इट डजंट रियली मेक अ डैम ऑफ अ डिफरेंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट हमको क्या चाहिए, वी वांट द ऑयल टू कम इन, एंड वो हमको मिल रहा है। एंड टू अ पॉइंट यू आर टेलिंग अस कि भाई यार थोड़ा बैलेंस करना है, ये करना है, वो करना है। अलाउड एंड रीचिंग आउट के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है सर। The trouble is you taught these dumbass Indians how to speak English, and now we speak English better than you. And there's a big difference in the game today. तो आप एक ट्वीट जो मर्जी लिखते रहो, आपका वो बसंती आके जो मर्जी स्टेटमेंट देता रहे, but the reality on the ground is known to everybody. India will keep buying Russian oil. We don't need anybody's permission. एंड आप जो मर्जी उसके बाद प्रेशर डालते रहिए, बिकॉज आप सैंक्शन नहीं कर सकते, आप टैरिफ नहीं कर सकते, आपके जो जितने भी हथियार थे आज वो कचरे के डिब्बे के अंदर पड़े हैं। एंड द स्टेटमेंट व्हिच हैज कम, वी डोंट नीड परमिशन, टेल्स यू एग्जैक्टली दैट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स लेट्स होप द गैस सिचुएशन आल्सो गेट सॉर्टेड आउट, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गैस प्राइसेस हैव गॉन अप। जो इधर-उधर से आना है, इट विल टेक अबाउट 10, 12, 15 days at least for it to come. So there will be some challenges going forward, short term, not very long term, and I think we should be able to sort this out. देखते हैं होता है क्या। जब तक please support the channel, of course, if you can contribute towards it. QR code, PayPal, super sticker, super chats is the way to do it. मिलते हैं थोड़ी देर में पथिकेत भाई से लाइव ऑन पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं which are going to be shape shifting for Pakistan. नमस्कार।